हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट होम और पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो एज़ यू ऑल नो कि IBPS PO के इंटरव्यू 11 फरवरी से स्टार्ट हैं एंड SBI PO और क्लर्क की भी डेट, SBI क्लर्क की तो डेट्स आ चुकी हैं, बट SBI PO की डेट्स भी वो भी फिक्स हैं कि 8 मार्च, मतलब दोनों के पेपर पास में हैं। तो जिनका जो भी इंटरव्यू है और उनका एग्ज़ाम भी है, तो उनके लिए तो ये ऐसा टाइम है कि क्या ही पढ़ें इसमें से, दोनों में से। सो तो मेरा जो इंटरव्यू है वो है 17 फरवरी को। तो इसलिए मैंने जो ना अभी टू डू लिस्ट जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो चीज़ें मैं वो आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट जो है कि मैं SBI PO क्लर्क के लिए क्या कर रही हूँ। देखो, मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ अभी क्वेश्चंस की, इन सब की, कि मैं कोई टॉपिक समझ पाऊँ या फिर कोई वीडियो देख पाऊँ मैथ्स की या क्वांटिटी की, क्योंकि नहीं मिल पाता टाइम। ठीक है, नहीं टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। अप्रॉक्स 7-8 घंटे हो जाते हैं मुझे पढ़ने में, और 7-8 घंटों में वो सब नहीं हो पाता। तो मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। 2 घंटे मैं मौका दे रही हूँ। SBI PO क्लर्क किसी के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही PO का है, एक ही क्लर्क का हो, या तो 2 PO के होंगे या तो दोनों क्लर्क के होंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि जो भी लाइव मौके हैं उनको तो मैं अटैम्प्ट करूँगी। तो इससे ये रहता है कि रियल कंपटीशन पता चल जाता है, बच्चे जो भी दे रहे हैं वो रियल टाइम कंपटीशन पता चल जाता है, तो अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मैं लाइव मॉक तो देती ही हूँ। बाकी मैं और कुछ तो कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे सेक्शुअल क्विजेस हैं जो इंग्लिश के लगाने हैं, बट नहीं हो पा रहा है यार, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अब मिलेगा जब टाइम 1-2 दिन में, तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा जो बैंकिंग का जो पोर्शन है, जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन है, वो ख़त्म ही होने वाला है। लेकिन मैं 10 तारीख तक वो कंप्लीट कर दूँगी, तो रैप अप कर दूँगी वो। तो अगर वो कंप्लीट हो गया मेरा, तो फिर आई विल गो फॉर इंग्लिश क्विजेज़, तो मैं लगाऊँगी, आई विल अटेम्प्ट दैम। बाकी अभी तो ये फ़िलहाल यही है। ठीक है, क्योंकि मेरा 17 को है एग्ज़ाम, वो PO का इंटरव्यू है। तो अगर 22 को भी मेरा SBI क्लर्क का होता है, तो मेरे को 5 दिन भी नहीं मानूँगी मैं, 4 दिन मानूँगी। 4 या 3 दिन मानूँगी मैं, क्योंकि मैं 18 को तो मैं वापस ही आऊँगी वहाँ से, क्योंकि कोई और साधन है नहीं है, तो सुबह से आना पड़ेगा मुझे। 18 की सुबह ही ट्रेन है वहाँ से, तो मुझे सुबह ही आना है। तो सुबह मतलब मैं शाम को दोपहर तक यहाँ पे पहुँचूँगी, फिर उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ूँगी। देन 19, 20 और 21 और 22 को अगर एग्ज़ाम हुआ तो ये सिनेरियो रहेगा। बाकी अगर लेट हुआ 27 और 28 को एग्ज़ाम हुआ तो सही रहेगा। देखते हैं क्या होता है अभी एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होगा। तो ये तो SBI PO एंड क्लर्क की रही। अब रहे IBPS PO इंटरव्यू की। तो वो PO इंटरव्यू के लिए तो ऑल आई एम डूइंग कि मैं सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करूँगी। तो मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि 10 तारीख तो मेरा हो जाए। अब विल सी कि होता है या नहीं, वो अलग बात है। क्योंकि अपन ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हो ही जाएगा, क्या पता कुछ बीच में हो गया, नहीं हो पाया, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी मुझे कंप्लीट CA पढ़ रही हूँ मैं अभी। करंट अफेयर्स में वीकली नहीं पढ़ रही हूँ मैं, सिर्फ विकिपीडिया में जो भी बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स रहता है, जो बैंकिंग और फाइनेंस का पोर्शन रहता है, मैं बस वो ही करती हूँ, सिर्फ वो पढ़ा है मैंने। ठीक है, और अब मुझे डेली करंट अफेयर्स आज से स्टार्ट करने हैं। तो आज से मतलब मैं 5 तारीख से जो मेरी न्यूज़पेपर है डेली करंट अफेयर्स है वो पढ़ूंगी, क्योंकि 10 दिन का पूछ सकते हैं वो इंटरव्यू में, इसलिए मैं वो पढ़ूंगी। डेली करंट अफेयर्स की एक PDF पढ़ूंगी अभी। ठीक है, ये मैं रात में करूँगी, सुबह नहीं करूँगी ये सब चीज़ें। जो जब तक मेरा पूरा दिन का हो जाए, फिर टाइम मिलता है तो ये चीज़ें करूँगी, नहीं तो मैं फिर और टॉपिक से रिसर्च करके लूँगी और वो पढ़ पढ़ लेना है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा अपना करंट अफेयर्स का। फिर करंट अफेयर्स हो गया, फिर बचा कि अपना HR क्वेश्चंस। ठीक है, अपना बिहेवियर क्वेश्चन और अपना सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये हो गया। तो मेरा सब्जेक्ट जो था, मैं BSc की है मैंने, तो BSc से रिलेटेड जो भी कंटेंट, अब मैंने BSc ऐसे करी है कि मेरा 1 साल तो कोविड में निकला है, और 2 साल मैंने, और मैं कोविड के बाद हम लोग के कॉलेज में ये हो गया था कि आपको जाना नहीं पड़ता था रेगुलर बेसिस पे, सिर्फ एग्जाम टाइम पे जाते थे बच्चे। ठीक है, एग्जाम टाइम पे भी हम लोग गए, और हम लोगों ने एग्जाम के 20 दिन पहले पढ़ा है और दे के आए हैं, और अच्छी खासी परसेंटेज बन गई थी उतने में। तो वो परसेंटेज देख के अगर वो पूछने लगे ना क्वेश्चन, तो मुझे तो वहीं पे ठप हो जाना है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक्स चीज़ें पढ़ के जाऊँगी। जैसे मैथ्स है मेरी, तो मैथ में मैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से वो पढ़ के जाना है। फिज़िक्स में भी ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से पढ़ के जाना है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, और क्वांटम हो गया और फिज़िक्स हो गया। केमिस्ट्री में भी मैं बेसिक से भी बेसिक, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत ही वीक थी। पता नहीं कहाँ से मैंने PCM कर लिया और कहाँ से मैंने BSc कर ली। तो मेरी केमिस्ट्री तो बहुत ही वीक थी, तो इसलिए मैं तो उसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाऊँगी। बाकी ये हो गया। अब आते हैं HR क्वेश्चंस। तो HR क्वेश्चंस में ये है कि ये सब जब मेरा हो जाएगा 10-11 तक, जब भी तक हो जाएगा, जो 4-5 दिन बचेंगे, उसमें मैं सिर्फ HR क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ये जो चीज़ें करी है मैंने उसके रिवीजन, ये सब मैं करूँगी। तो दिस इज़ द अल्टीमेट टू डू लिस्ट ऑफ माइंड। तो ये मेरी ही है। ठीक है, अब कोई, सब लोग अलग अलग फॉलो कर रहा है, अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, वो सबका अलग अलग है। तो अब इसमें जो चीज़ें हैं मैं बता दूं कि जो नहीं हो पाएंगी मेरे से, वो ये है कि मैं मॉक तो दूंगी। ठीक है, 2 मॉक हो पाना ये थोड़ा टफ टास्क है, तो वो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मॉक देना बस नहीं होता है, एनालिसिस भी करना होता है। तो वो सब चीज़ें तो विल सी। और ये जो रहता है ना कि बैंकिंग अवेयरनेस की चीज़ें, तो मैं सोची जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, तो एक दिन में मैं 4-5 क्लासेस भी ले रही। ओके, अब 40-45 क्लासेस हैं तो नहीं, तो फिर देखते हैं कैसा होता है।
और एक तो एक सोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है, फ्री सोर्स पर मिलना कि कहाँ से क्या पढ़ें, क्योंकि पेड कोर्स कोई लिया नहीं है तो सब अपने पे ही है, खुद पे ही है। हो बस ही कैसा जाता है। तो दैट्स इट फॉर दी वीडियो। बाकी जिनका भी अभी एग्ज़ाम है उनको ऑल दी वेरी बेस्ट। जिनका 11 को है, ठीक है, मैं 10 को भी एक वीडियो डालूंगी कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ है या नहीं। बाकी जिनका 11 को इंटरव्यू उनको भी ऑल दी बेस्ट। और जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, डू प्रिपेयर वेल, क्योंकि 2 ही एग्ज़ाम अभी बचे हैं, बाकी फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। यही मेरा सबको एडवाइस रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।